क्या भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ही अमेरिका ने मचाई वेनेजुएला के अंदर तबाही? 4 महीने पहले ट्रंप ने दिया सीक्रेट ऑर्डर, ऐसे हुई थी वेनेजुएला पर हमले की पूरी प्लानिंग। भारत के पास भी है वो खतरनाक हथियार जिससे अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया स्ट्राइक। अमेरिका ने क्या वेनेजुएला पर भारत को ही बर्बाद करने के लिए अटैक किया है? अमेरिका की सेना वेनेजुएला के अंदर घुसकर राष्ट्रपति को पत्नी सहित उठाकर ले गई, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी तैयारी 4 महीने पहले से चल रही थी। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका के अटैक की वजह से भारत को क्या नुकसान हुआ है और क्या भारत करने वाला है, उससे पहले आपको जानकर ये खुशी होगी कि जिस खतरनाक लड़ाकू विमान और हथियार से वेनेजुएला के अंदर स्ट्राइक की अमेरिका ने, वो हथियार भारत के पास भी है। भारत कई बार इन हथियारों का इस्तेमाल भी कर चुका है और दुश्मन को तबाह भी कर चुका है। इन हथियारों में AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, CH-47F चिनोक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और AGM-114 हिलफायर मिसाइलें शामिल है। ये सीमा सुरक्षा और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनों में तैनात है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिकी हमलों में अपाचे हेलीकॉप्टर ने ग्राउंड टारगेट पर मिसाइलें दागी, चिनोक ने सैनिकों को उतारा और हेलफायर मिसाइलों ने सटीक हमले किए। भारत ने 2015 से 2020 में अमेरिका से हथियार लिए थे ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को इंडियन आर्मी धुआं बना सके। 1-2 नहीं बल्कि भारत के पास कुल 22 अपाचे हैं और 15 चिनूक हैं। वेनेजुएला पर अटैक से भारत को क्या नुकसान होगा और क्या भारत वेनेजुएला को बचाने के लिए अमेरिका से टकराएगा, इसे समझिए। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए महीनों की प्लानिंग हुई थी। अगस्त में ट्रंप ने चुपचाप पेंटागन को दिए एक आदेश में हस्ताक्षर किए थे। कानूनी और सैन्य विशेषज्ञों ने इन हमलों को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि न तो अमेरिकी कांग्रेस से इसकी इजाजत मांगी गई थी और न ही वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। ट्रंप के कुछ अधिकारियों का कहना है कि सैन्य जमावड़े का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाना था। लेकिन क्या वेनेजुएला की आड़ में अमेरिका भारत से बदला ले रहा है और इससे भारत को क्या नुकसान होगा, इसे समझिए। भारत और वेनेजुएला के बीच राजनयिक संबंध 1959 से ऊर्जा और तेल सहयोग इन रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी रही है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडारों वाले देशों में से एक है। भारत लंबे समय तक वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता रहा है और इसी तेल पर अमेरिका की नजर है। पहले भी अमेरिका भारत को रूस से तेल लेने के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। रूस से अमेरिका भिड़ नहीं सकता तो कमजोर वेनेजुएला पर बौखलाहट में हमला कर दिया। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक उठा ले गए, जिनके ऊपर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल केस अमेरिका चलाएगा। वेनेजुएला में आपातकाल है और इसका असर भारत के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। वेनेजुएला का तेल भारी और सस्ता माना जाता है। ऐसे में लंबे संघर्ष की स्थिति में तेल उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे दुनिया भर में तेल कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ेगा और भारत और भी ज्यादा मध्य पूर्व, रूस और अफ्रीका पर निर्भर होगा। तो क्या भारत वेनेजुएला के लिए खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलेगा? रूस यूक्रेन युद्ध रहा हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच टकराव, हमेशा भारत न्यूट्रल रहा है और बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह देता है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि भारत खुलकर वेनेजुएला का समर्थन करेगा। भारत अभी मादुरो सरकार का खुला समर्थन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला वहां के प्राकृतिक संसाधन, कच्चा तेल और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत के गेहूं इंपोर्ट को लेकर भी सवाल किया था और प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन अमेरिका जितना ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा भारत को फायदा हो रहा है और अमेरिका के अंदर ही विद्रोह के हालात बन रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर हमले के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया है और उसे ट्रंप का सनकीपन कहा जा रहा है। वेनेजुएला और अमेरिका के मुद्दे पर क्या भारत को दखल देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।